हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं मार्केट में ईयरली क्या प्रोजेक्शन बनने वाले हैं, किस तरह से मार्केट अभी रिएक्ट किया है और फर्दर मूवमेंट क्या करने वाला है। मार्केट का मतलब है स्पेशली फॉर डॉलर इंडेक्स कैसे परफॉर्म करेगा। डॉलर इंडेक्स जैसा आप लोग जानते हैं, डॉलर जो डिफरेंट सेगमेंट में ट्रेड होता है उसका एक इंडेक्स बना हुआ है। साथ में हम कमोडिटी सेगमेंट में कॉमेक्स के साथ में एमसीएक्स को देते हैं, गोल्ड और सिल्वर को। तो सिमिलर वैसे हम देखें, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्शन रहेगा ईयरली वाइज हम देखने वाले हैं। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसमें हम कुछ लर्निंग करते रहते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है उस लेवल को हम देखते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स 108 के आसपास बना हुआ है। 108 के आसपास जो अभी इसने क्लोजिंग किया है, अगर आप देख रहे हो तो 2002 में ये ब्रेकडाउन किया था इस लेवल को, जिस लेवल पे ये अभी करंट में बना हुआ है। अगर ये लेवल देखते हो तो इस लेवल को इसने 2002 के आसपास कहीं ब्रेकडाउन किया है और उसके बाद में पुल बैक अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करते हो तो ये यहाँ रुका है, फिर ब्रेकआउट किया। तो एक अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ में जो नई गवर्नमेंट है वो यूएस फर्स्ट पॉलिसी पे वर्क करने वाली गवर्नमेंट बनने वाली है, ऑलमोस्ट बन चुकी है। इसके कारण से प्रोजेक्शन इसके बेटर लगते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ऑलरेडी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो लगभग 7% की तेज़ी देखी गई है डॉलर में। तो ये इंडेक्स अभी अच्छे ब्रेकआउट किया और सस्टेन किया। अगर डाउन साइड भी आता है तो इसके लिए 103.5 या फिर 103 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है, जिसको इसने पहले भी वर्क किया है। ये आपको अलर्ट कंडीशन है। अब इसको हम जो मार्क करके रखे हैं मार्किंग, और उसको भी हम वन बाय वन करके कंडीशन वाइज देखते हैं तो ये जो सारे लेवल्स हैं इसके लिए ये अच्छे रोल के साथ में मार्केट चलते हुए जा रहे हैं और ईयरली बेसिस पे सारी कंडीशन इसके लिए इम्पोर्टेंट है और सभी लेवल्स को ब्रेक करता हुआ अभी फ़िलहाल ये नई हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। नया हाई का मतलब यहाँ पे बना हुआ है कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके लिए 108.3, 1.8, 0.4 ये सारी कंडीशन देख रहे थे। इसके ऊपर निकलता है तो फिर प्रोजेक्शन वाइज ये एक अच्छे लेवल पे है। इसका ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा लेवल आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली फॉर डॉलर के लिए। तो डॉलर की तेज़ी रहती है तो कहीं ना कहीं कमोडिटी सेगमेंट और जो ग्लोबल कंडीशन है उसमें इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो डॉलर है उसके रिस्पेक्ट में ही ड्रिवन होती हैं। तो यहाँ पे लगभग हमने 7% की तेज़ी देखी ईयरली बेसिस पे। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप गोल्ड को देखते हो तो गोल्ड में ऑलरेडी जो हम गोल्ड मनी का फ्यूचर देखते हैं, इम्पोर्टेंट कंडीशन इसने बना के रखा हुआ है। 2500 का लेवल इम्पोर्टेंट था, इसके ऊपर निकलने पे हम 2700 और 2800 ये लेवल देखने वाले थे। अब इसका ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद में अच्छे लेवल के साथ में सस्टेन किया। कंडीशन देखते हुए लगभग 19-20% की तेज़ी रही है। अगर हम क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ईयरली बेसिस पे अगर 20% की तेज़ी है तो वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट होता है रिस्क फ्री, जिसमें आप इन्वेस्ट करके कुछ अर्न कर सकते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ इम्पोर्टेंट है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे लेवल है उसकी बात कर लेते हैं तो 2475 से लेके 2500 का लेवल इम्पोर्टेंट है, जिसको इसने ब्रेकआउट किया है और सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अच्छी तेज़ी के बाद में थोड़ा यहाँ पे पॉज बना सकता है, उसके बाद में फर्दर मूवमेंट रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंडीशन जो रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है वो है। साथ में इसके बिहाफ पे अगर ईयरली बेसिस पे स्पेशली फॉर गोल्ड की मिनी को देखते हैं तो गोल्ड का मिनी भी एक अच्छे लेवल के साथ में कंटिन्यू हाई साइड में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ 39,000 40,000 के आसपास हम ट्रेड कर रहे थे 2016-17 में। उसके बाद में मार्केट ने एक अच्छी रैली 2020 के पास पकड़ी है। उससे पहले 19 में 14% की तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद में एक अच्छा मूवमेंट बनाता हुआ अभी लगभग 17% के आसपास तेज़ी के साथ में क्लोज किया है और लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। और 2020 के कंपैरिजन में आप देखते हो, 2019 के कंपैरिजन में आप देखते हो जहाँ पे इसने क्लोज किया है, जहाँ ये 43 के आसपास था, अभी ये 80 के आसपास टच करके आया है। तो अच्छी तेज़ी यहाँ पे रही है। तेज़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं तो यहाँ भी मार्केट के लिए जो कंडीशन है, या तो यहाँ पॉज ले, जैसा अभी कॉमेक्स में अगर तेज़ी रहती तो यहाँ तेज़ी रहेगी, ऐसा कोई कंडीशन है। लेकिन ये ऑल टाइम हाई के पास है और इसका इंडिकेशन आपको ऑलरेडी चैनल फॉर्मेशन में हमने देख रखा है और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रखा है।
तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो आपको लर्निंग वाइज देखनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। इम्पोर्टेंट क्या है मार्केट के लिए, वो सबसे मेजर फैक्टर रहता है कि एक अच्छे चैनल से फॉर्मेशन करता हुआ ये हायर साइड निकला है, ब्रेकआउट लेवल ये सस्टेन कर रहा है, तो इसको ये फॉलो भी करेगा। अब साथ में अगर हम देखते हैं स्पेशली फॉर सिल्वर कॉमेक्स को, जो सिल्वर का फ्यूचर है इसमें आप प्राइस पैटर्न वाइज देखते हैं 1970 से ये डाटा है। इस डेटा को अगर हम कंपाइल करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे क्रूशियल लेवल क्या है 25, उसके बाद में सेकंड क्रूशियल लेवल क्या है यहाँ पे आसपास है 30 के ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छा इंडिकेशन है। अगर आप देख रहे हो लगातार मार्केट बार बार जा रहा है लेकिन 30 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है जब से इसने ब्रेकडाउन किया है 2013 के बाद में। इससे पहले एक अच्छा ब्रेकआउट किया था लेकिन मैक्सिमम कंडीशन अगर आप देखते हो 30 के नीचे ही बना हुआ है, अभी ये 30 के आसपास बना हुआ है। साथ में अभी जो ईवी सेगमेंट में लोगों की डिमांड बढ़ रही है, सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर के रूप में भी यूज हो रहा है, इस वजह से सिल्वर में भी तेज़ी का एक्सपेक्टेशन रहेगा, जो कि अभी लगभग आपको 13% की देखने को तेज़ी मिली है। ये सिमिलर टाइप से आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। तो कमोडिटी सेगमेंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि जब भी कहीं कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है या कुछ ऐसा कंडीशन बनता है तो उसको कमोडिटी सेगमेंट को एक अच्छे ट्रेडिंग सेगमेंट के लिए या फिर इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो 12 महीने का टाइम है, एक साल का, एक सारी कैंडल आपको एक साल का डेटा देती है। डेटा वाइज लगभग 3000 पॉइंट का, इसमें 3.4% का लगभग 13% की तेजी है। बट कंडीशन वाइज अगर आप जाते हो तो एक अच्छा मूव यहाँ पे आपको देखने मिला है। हायर साइड में 35 के लेवल को भी टच किया जो इसका टॉप बना रखा था 2010 से लेके 2013 के बीच में। तो अच्छे ब्रेकआउट है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा 30 के ऊपर। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 30 से लेकर 30.535, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है। जब इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा, जैसा ऑलरेडी हमने लगातार वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो एक अच्छा लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। अगर डाउन साइड कुछ भी मार्केट करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए 27.325 का लेवल रहने वाला है, जो इसके लिए आप राउंड फिगर में कंसीडर करें तो 27 ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये 30 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा सेगमेंट आपको हायर साइड देखने को मिलेगा। डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन अभी इतनी नहीं रखनी है, मैक्सिमम मार्केट के लिए 27.5 तक का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखना चाहिए। अगर यहाँ मार्केट जैसा परफॉर्म कर रहा है सिमिलर टाइप से चलता तो इसका इम्पैक्ट आपको इंडियन सेगमेंट में भी पड़ेगा, जो हम सिल्वर को स्पेशली देखते हैं, चाहे वो सिल्वर मिनी हो या फिर सिल्वर माइक्रो हो। दोनों कंडीशन को अगर आप देखते हो तो स्पेशली क्या है कि मार्केट के लिए जो लेवल्स बने हुए हैं 1 बाय 1 ये सारे लेवल्स वर्क करते हुए नज़र आते हैं। मोमेंटम वाइज देखते हो तो हाईएस्ट में 104 का हाई लगाया है और लो इसने 80 का लगाया है। दोनों का डिफरेंस देखते हैं लगभग 24,000 का है, लेकिन क्लोजिंग जस्ट यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो इम्पोर्टेंट इसके लिए जो लेवल बना के रखा हुआ है लगभग 1.6% का 1300 पॉइंट का मूवमेंट रहा है। इतना मार्केट एक दिन में कर देता है, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी है और सेगमेंट डिफरेंट होते रहते हैं। जैसे डॉलर में तेज़ी होती हुई नज़र आई तो लोगों ने यहाँ से शिफ्ट करके अलग जगह इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया। तो ये कंडीशन यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस यहाँ पे एक ट्रेंड को ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड बना के रखा हुआ है, तो इसको अगर आप देखते हो तो एक होप थी कि मार्केट ने जो इसके लिए हायर हाई का पैटर्न बना के रखा हुआ था, लोअर लो का एक रेंज बना के रखी थी इसने। यहाँ से अगर आप ये देखते हो, साथ में यहाँ से ये देखते हो, तो एक ट्रायंगल टाइप का कुछ फॉर्मेशन ये 2020 से अभी तक का कर था। क्लोजिंग अगर इसकी 88 के ऊपर 89 के ऊपर हो जाती तो फिर एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिलता। अभी इसके लिए स्कोप है कि ये दोबारा से 89 और 90 के ऊपर निकले, तभी यहाँ पे कंडीशन कुछ चेंज होती हुई नज़र आएगी। जब तक ऐसा मार्केट करता हुआ नज़र नहीं आता है तब तक के लिए आपको यहाँ पे जो मेजर इंडिकेशन है वो जो रेंज का जो फॉर्मेशन है, ऑलरेडी ये जोन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, वो एज इट इज़ करेगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी रहनी है और उसके लिए हमें रेडी भी रहना है। ये सारे कंडीशन इंपॉर्टेंट है जिसको हम 1 बाय 1 करके रेगुलर लर्न करते रहते हैं। अभी जो वॉलेटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को कंसीडर करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे जो रहने वाला है 86,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो फिर मार्केट के लिए 84 और 83 के प्रोजेक्शन भी बनते हुए नज़र आएंगे।
अगर ऐसा मार्केट नहीं करता है, ईयरली की बात कर रहे हैं, आपको ये क्लियर रखना है, अगर हायर साइड निकलता है तो इस जोन को निकालने में इसको टाइम लगेगा, और 90 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो आप देखोगे 2020 के बाद में 90 के ऊपर सस्टेन नहीं किया है। मार्केट ऊपर हुआ था 21 में, बट बड़ी गिरावट के लगभग 10 से 11% की गिरावट के बाद दोबारा 90 के नीचे क्लोज किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल कंडीशन मार्केट के लिए बेटर है। अगर गिरावट करनी है मार्केट को तो ये फिर जो लोअर साइड का सेगमेंट आपको रहेगा 83 तक का देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट के पास अभी कुछ रीज़न ऐसे होने चाहिए जो इसको नेगेटिव लेके जाए। अगर डिमांड वाइज बात करते हैं, ईवी सेगमेंट में फोकस है तो इंडस्ट्रियल यूज इसका बढ़ रहा है, साथ में डोमेस्टिक में अगर कुछ गिरावट होती है तो इंडस्ट्रियल इसको कवर कर लेगा। तो इस वजह से हम होप में चलेंगे कि मार्केट एक पॉजिटिव सेगमेंट में जाए। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन 90,000 लेवल। नेक्स्ट आपके लिए डाउन साइड की अगर 86 के नीचे निकलता है तो फिर आपको 84 तक का भी प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। डिटेल में हम यहाँ पे देखते रहते हैं, आप उसके लिए मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको बेटर कंडीशन मिलती हुई नजर आएगी। एक बार फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर। और हम जो भी कंडीशन देखे हैं, जो लेवल्स बने हुए हैं, उसमें अगर आप देखते हो तो डॉलर ब्रेकआउट लेवल पर खड़ा हुआ है, गोल्ड ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, लेकिन सिल्वर ने भी नहीं किया। तो इस वजह से गोल्ड को फॉलो कर, गोल्ड अगर कंटिन्यू करता है सिल्वर उसका पीछा करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।